वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को लग रहा होगा कि मैं नीचे बैठकर आज क्या बताने वाली हूँ, कहीं गाना गा कर सुनाने तो नहीं वाली हूँ या कोई प्राणायाम करके तो नहीं दिखाने वाली हूँ। जी नहीं, आज मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। आज तो मैं आप सभी के लिए एक पावरफुल टेक्निक को लेकर आई हूँ। जी हाँ, हम सभी चाहते हैं कोई ना कोई चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, और मैनिफेस्टेशन करने के लिए कभी हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो कभी उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रही हूँ एक पावरफुल प्रूवन टेक्निक को, जिसका इस्तेमाल करके आप फटाफट कोई भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकेंगे। मैं इतने कॉन्फिडेंटली कैमरा ऑन करके क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस टेक्निक का इस्तेमाल मैंने किया है और मुझे रिजल्ट मिला है। तो वो पावरफुल टेक्निक क्या है उसके बारे में हम बाद में अच्छे से चर्चा करेंगे। उसके पहले हम समझ लें अपने मस्तिष्क को। हमारे मस्तिष्क के दो पहलू होते हैं, एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन। चेतन जो होता है वो तर्क वितर्क करने में लगा रहता है, यानी कि वो कारण ढूंढते रहता है कि कैसे बहसबाजी करे या कैसे विवाद को खड़ा करे। लेकिन वहीं पर उल्टा अवचेतन मन तर्कहीन होता है, यानी कि वो एक ऐसी भूमि की तरह होता है जहां पर अच्छा या बुरा बीज डालो अब तो वृक्ष बनेगा ही बनेगा। यानी कि चेतन मन वो सिद्ध करने में लगा रहता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या झूठ है। लेकिन अवचेतन मन ऐसा नहीं है, वो तो एक गर्भ की तरह है जहां पर अच्छी बात जाए, यानी कि सकारात्मक बात भी जाए या नकारात्मक बात भी जाए, अब तो उसका वस्तु तो बनेगा ही बनेगा। यानी कि आप मेरी बातों से इतना तो समझ गए हैं कि सब कॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है, यानी कि वहां पर जो भी बात जाएगी अब वो बात रियलिटी में आएगी ही आएगी, रियलिटी वर्ल्ड में आएगा ही आएगा। लेकिन बात कहाँ पर बिगड़ती है? कॉन्शियस माइंड, यानी कि कॉन्शियस माइंड वो गेट कीपर है। सब कॉन्शियस माइंड एक बॉस है, लेकिन गेट कीपर कौन है? कॉन्शियस माइंड। वो गेट कीपर जो होता है बातों को अंदर तक नहीं लेके जाने देता है, यानी कि वो पहले ही रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो वाद विवाद करते रहता है। वो तो ढूंढते रहता है कि क्या चीज सत्य है, क्या झूठा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो हम ऐसा क्या करें कि जो गेट कीपर है यानी कि कॉन्शियस माइंड उसको बिजी कर दे, उसको कंफ्यूज कर दे, और चुपके से हम अपनी बातों को, अपने सपनों को बॉस यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की तक पहुंचा दे। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कौन है? सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है, जो कि रियलिटी में सारी चीजों को लेकर आता है। तो कैसे करें कंफ्यूज हम अपने कॉन्शियस माइंड को कि हमारी बातें सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचे? तो उसके लिए एक टेक्निक है जो कि कई बार आपने उस शब्द को सुना होगा, रेचक। योग में रेचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कुंभक होता है, कुंभक यानी कि सांसों को अंदर होल्ड करके रखना, यानी कि सांसों को होल्ड करके रखना। वैसे ही रेचक मतलब होता है सांसों को बाहर निकाल देना। तो यहाँ पर हम रेचक करके मैनिफेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सांसों को हम लेंगे, प्राणवायु को हम लेंगे, फिर धीरे धीरे जितना भी हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम निकालेंगे। हम पूरा अंत तक निकालेंगे, तब तक निकालेंगे जब तक हमारे अंदर कुछ भी न रह जाए कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा हम निकालते रहेंगे। जब लगेगा कि सब कुछ सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है, तब हम अपने ब्रेथ को होल्ड कर लेंगे। जब आप ब्रेथ को होल्ड कर देते हैं तो अब कॉन्शियस माइंड यहाँ पर आ जाता है। अब कॉन्शियस माइंड बिजी हो गया, अब वो हो गया कंफ्यूज। उसको एक काम मिल गया मरने और जीने का, यानी कि अब वो ऑक्सीजन के लिए लड़ रहा है यहाँ पर।
आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो तर्क वितर्क करता है, विवाद को खड़ा करता है, अब वही लड़ रहा है सांसों के लिए। और चुपके से जब हम ब्रेथ को होल्ड कर लेंगे, सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को निकाल देंगे और पेट को अंदर की तरफ खींच कर ब्रेथ को होल्ड कर देंगे, और ब्रेथ को होल्ड करने के बाद हम अपनी विश को चलाएंगे। जब विश को चलाएंगे तो अब कॉन्शियस माइंड गेट कीपर तो यहाँ पर लड़ रहा है सांसों के लिए, और वो जो बातें हैं धीरे धीरे अब कोई भी रास्ते में नहीं, गेट कीपर इन्वॉल्व हो गया वहीं पर, और सारी बातें फिर धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी। फिर उसके बाद आप सांसों को लेंगे तो वो जो बात आपने विश को चलाई थी, वो सारी बातें आपके बॉडी के हर एक सेल, हर एक ऑर्गन, नस नाड़ियों तक, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी। तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है ये, जिसका मैंने इस्तेमाल किया है। मैं आपको एक बार फिर से करके बता देती हूँ। करने से पहले आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। सांसों को लेना है, फिर सांसों को धीरे धीरे छोड़ना है, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे, पूरा अंदर तक पूरा निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे। फिर जब लगेगा कि अब कुछ भी नहीं है अंदर, तो पेट को अंदर खींचकर अब ब्रेथ को होल्ड कर देंगे, और फिर हम विश को चलाएंगे, और विश जब पूरी हो जाएगी फिर हम सांसों को ले लेंगे। तो चलिए मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। पहले हम लेंगे सांसों को, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे, पूरा निकालेंगे, फिर पेट को अंदर खींच लिया, फिर ब्रेथ को होल्ड कर लिया, यहीं पर सांस को एकदम होल्ड कर लिया, फिर अपनी विश को मन ही मन चला लेंगे। जब विश कंप्लीट होगी तो फिर सांसों को ले लेंगे। तो यानी कि विश को जब आपने खत्म किया, फिर जब सांस लिया प्राण वायु, तो वो प्राण वायु के साथ साथ आपका जो विश था वो पूरे बॉडी के 63 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचा, आपके जो 12 मेन ऑर्गन्स है वहां तक पहुंचा। अवचेतन मन के लिए अब कोई रास्ता नहीं, मतलब कि कोई अड़चन नहीं था, तो वो डायरेक्टली वहां तक चला गया, और आपके 72,000 नाड़ियों में वो बात जाकर पहुंच गई है। इस टेक्निक को आप जरूर कीजिएगा, बार बार कीजिएगा। इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पेट खाली रहेगा तब आराम से कर सकेंगे, पेट भरा रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर जब सुबह उठते हैं तो उस समय करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, रात को सोने से पहले भी आप कर सकते हैं। इसको ज़रूर कीजिएगा, और रिजल्ट आएगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कैसा लगा आज का वीडियो, ये टेक्निक कैसा लगा। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, करिएगा। पहले के ज़माने में योगी संत इसको जरूर करते थे, और जो स्वामी रामा जी हैं उन्होंने भी प्रूफ करके दिखा दिया है इसको, है ना। तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले आप सभी को बता दें, 5 नवंबर से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। तो सब कॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्रामिंग करेंगे डेली, मॉर्निंग एंड नाइट को प्रैक्टिस करके। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज देख रहे हैं। तो जरूर रजिस्ट्रेशन करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।